हेलो दोस्तों, मैं और एक शिवजी जी की सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। मासूम सी वक्त। शंकर एक अनाथ लड़का था। उसको जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वह केवल एक चीज़ जानता था कि उसे कैसे जीवित रहना है, शिकार करना और उनको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना जानता था। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। शायद उसने सोचा यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर यह एक प्राचीन मंदिर था। लेकिन शंकर ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, पर इसके बारे में जानने के लिए वह काफ़ी उत्सुक था। उसने तब एक इंतज़ार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से नहीं चले गए। अंत में उसने एक युवक लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते देखा और उससे बात करने का फैसला किया। और शंकर ने उससे अपने मन में आए कई सवाल पूछे। उसका पहला प्रश्न था, इस इमारत को क्या कहा जाता है? लोग अपने साथ क्या लाते हैं? फिर उन चीज़ों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस आ जाते हैं? चीज़ों को अपने साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाना पर वह लड़का शंकर को अज्ञानता व मासूमियत पर बहुत ही हैरान था और उसके सवालों से चकित भी था। पर यह वह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया, यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे शिव भगवान से जो चाहते हैं वह मांगते हैं और शिव उनकी सभी की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा, यह शिवलिंग क्या चीज़ है और हमें क्या देता है? लड़के ने बताया, हम शिव से जो मांगते हैं वह हमें दे देता है। हम सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा। और वह शंकर को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। शंकर ने झिकते हुए मंदिर में प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचा, एक पत्थर किसी को वह चीज़ कैसे दे सकता है जो वे चाहते हैं। इसलिए उसने इसका परीक्षण करने का फैसला किया और उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपया मुझे प्राप्त शिकार करने दें ताकि मैं भूखा ना रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। उसने घोषणा की।
अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफ़ी निराश हो गया क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। दोपहर को हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला था। फिर भी उसने शिकार जारी रखा। जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में से आते देखा। शंकर ने उन खरगोशों को मार डाला क्योंकि उसने शिव भगवान से वादा किया था कि वह अपने शिकार को साझा करेगा। वह मरे हुए खरगोश में से एक के साथ मंदिर गया। देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले लो प्रभु, आपके लिए मैं लाया हूँ। वह वहाँ बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी और उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह जब लोग मंदिर पहुंचते तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत परेशान थे। यह यहाँ कौन लाया है? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब वहां मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफ़ी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। शंकर ने चारों ओर देखा और उस युवक लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। क्योंकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। यहाँ एक लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसे अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से नहीं की गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उस शिवलिंग पर गिरे। शंकर भजनों से मंत्रमुग्ध हो गया और धीरे धीरे सातगाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। रात भोर में बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे। वे कुमकुम से थे जो लोगों ने चढ़ाए थे, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव की उनकी आंखों में रोशनी हो रही है। उसने शिव की खेदजनक स्थिति के रूप में जो कुछ भी महसूस किया उसके लिए उसे बहुत दुख हुआ। वह उनकी मदद करना चाहता। उसने सोचा शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते उन्हें भोजन भी नहीं मिलता। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा था। प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वह कांप रहे हैं। उसने सोचा आखिरकार वह केवल पत्तियों से ढके हुए हैं। तो उसने शिव से पूछा, मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवा, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया।
शंकर ने सोचा भगवान वास्तव में बहुत बीमार हैं, क्योंकि वह अब उत्तर देने में भी असमर्थ हैं। वह परंतु जंगल में गया, कुछ औषधि जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर उनका लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि यह अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाएं। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। उसका दिल पवित्र था और उसने वहां शिव के हाथ में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न किया। शंकर अनपढ़ था, उसे मंत्र या पूजा के उचित तरीकों का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में शिवरात्रि पर उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित किया कि उनका दिल बेदाग है। मैं अपने इस भक्त पर काफी प्रसन्न हूँ। शिव भगवान ने शंकर से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझसे हर समय वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें वो मिल जाएं जो उन्हें चाहिए, वो उनको भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया है और यह वास्तव में बहुत दुर्बल है। अब ये तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव व माँ पार्वती अंत ध्यान हो गए। तभी से लोग शिव के साथ शंकर भी लगाने लगे। हेलो दोस्तों, ये मेरी कहानी कैसी लगी है? अगर आपको पसंद आई हो तो आप कहानी को लाइक करें और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, मैं एक शिव के परम भक्त एक लुटेरे की कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी मल्ला नाम के एक चोर की है। दिलचस्प कहानी है और शिव का एक भक्त है। आज मैं आपको एक योगी के बारे में बता रहा हूँ जो मेरे जन्म स्थान के बहुत निकट रहा करते थे। मैंने इस व्यक्ति के बारे में सुना था और इन विलक्षण घटनाओं के बारे में भी जो वहाँ हुई थी, पर अपनी युवावस्था में मैंने उनकी ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया। वे बातें सुनकर मुझे थोड़ा रोमांच होता था, पर उस समय उन सब को मैंने कोई महत्व नहीं दिया। मैसूर से लगभग 16 किलोमीटर दूर नंजनगुड़ के नाम से प्रसिद्ध जगह की बाहरी सीमा पर एक शिव भक्त रहता था। उसका नाम मल्ला था। वह किसी धार्मिक परंपरा से नहीं जुड़ा था और पूजा ध्यान के नियम नहीं जानता था, लेकिन बचपन से ही आंख बंद करने पर उसे सिर्फ शिव दिखते थे। शायद उनके लिए भक्त एक ठीक शब्द नहीं है। उनके जैसे लाखों लोग हैं जो एक तरह से शिव के बंदी हैं। उनके पास कोई और चारा ही नहीं है। शायद मैं भी उनके जाल में फंस गया। हम उनकी खोज नहीं कर रहे थे। हम ऐसे घमंडी थे कि कोई खोज कर ही नहीं सकते थे, लेकिन उनके फंदे में फंस गए थे। शिव एक शिकारी थे। वे न सिर्फ जानवरों को फंसाते थे, बल्कि मनुष्य पर भी फंदा डालते थे। मल्ला भी ऐसे ही थे। मल्ला को शिव के सिवा और कुछ भी नहीं पता था और वे जंगल में बड़े हुए और उन्होंने कोई खास
कारोबार या किसी कला को नहीं सीखा था। किसी को रोक लेना और उससे ज़रूरत की सभी चीज़ छीन लेना उन्हें गलत नहीं लगता था, तो वे यही करते थे और एक लुटेरे के रूप में प्रसिद्ध हो गए। फिर दो योगी जो भाई थे वहाँ आए और उन्होंने इस आदमी को देखा जो एक लुटेरा था और साथ ही महान शिव भक्त भी। वे उनसे बोले, आपकी भक्ति महान है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उससे लोगों को तकलीफ होती है। मल्ला की महासमाधि। जंगल के उस मार्ग पर जहाँ से लोग जाते आते थे वे एक नियमित लुटेरे बन गए। वह स्थान जहाँ वे लूट मार करते थे कल्लन मुई के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है चोर का अड्डा। पहले तो लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा, लेकिन जब साल का अंत आया तो लूटा हुआ सारा धन उसने महाशिवरात्रि का उत्सव मनाने पर खर्च कर दिया। उसने लोगों के लिए एक बहुत बड़ा भोजन समारोह भी रखा। तो कुछ सालों बाद लोगों ने उन्हें एक महान भक्त मान लिया और अपने आप में उन्हें दान देने लगे। हाँ, जो लोग कुछ ना देते उनसे लूटमार करने में उन्हें कुछ गलत नहीं लगता था। फिर दो योगी जो भाई थे वहाँ आए और उन्होंने इस आदमी को देखा जो एक लुटेरा था और साथ ही महान शिव भक्त भी थे। वे उनसे बोले, आप की भक्ति महान है, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसे लोगों को तकलीफ होती है। उन्होंने जवाब दिया, मैं यह सब शिव के लिए कर रहा हूँ, तो इसमें समस्या क्या है। तब उन योगियों ने मल्ला को ठीक से समझाया। उन्होंने अलग बैठाया और उन्हें कुछ व्यवस्था की बातें सिखाई। उन्होंने इस जगह का नाम कल्लन मुई से बदलकर मल्लन मुई रख दिया। आज भी वह जगह मल्लन मुई के नाम से जानी जाती है। वहाँ उन्हें महाशिवरात्रि का जो उत्सव शुरू किया वह अब उस स्थान की एक बड़ी परंपरा बनी है। लोगों के साथ बैठने और लुटेरा छोड़ देने के 1.5 साल के अंदर ही मल्ला को महासमाधि प्राप्त हो गई। इस तरह से उन्हें मुक्ति करने के बाद उन योगियों ने उसी दिन वहीं बैठकर अपने शरीर भी छोड़ दिए। अब वहाँ इन लोगों के लिए एक सिंधु धार्मिक स्थान बन गया। कामिनी नदी के तट पर उस स्थान का नाम भी अभी भी मल्लन मुई ही है। हेलो दोस्तों, कैसे लगी मेरी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, मैं आज और फिर एक शिव जी की कहानी लेकर आया हूँ। गरीब भक्त का इलाज करवाने आए शिवजी जी। रायपुर शहर में मदन एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। मदन बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता था। मदन जो भी खाना बनाता था सभी उसकी तारीफ करते थे। मदन के घर में उसकी पत्नी रमा और एक बेटा मोहन था। मदन को हर महीने 5,000 रुपये मिलते थे, जिससे किसी तरह उनके परिवार की गुजर बसर हो जाती थी। एक दिन अपने घर से काम पर जाने को निकला, तभी उसकी एक ट्रक से टक्कर हो जाती है। मदन सड़क पर गिर जाता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचा देते हैं। जैसे ही रमा को खबर मिलती है अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर,
आपके पति की हालत ठीक नहीं है, हमें ऑपरेशन करना होगा जिससे आपको 50,000 रुपये जमा करने होंगे। रमा, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। डॉक्टर, देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जल्द ही पैसे जमा करने होंगे, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। रमा, डॉक्टर साहब मैं पैसे का इंतजाम करती हूँ। यह कहकर वह अस्पताल से बाहर निकल कर शिवजी के मंदिर में पहुँच जाती है। वहाँ जाकर वह रोने लगती है। रमा, हे भोलेनाथ मेरे पति की रक्षा करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आप ही हैं जो मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं। कुछ देर मंदिर में प्रार्थना करने के बाद रमा उसी होटल में पहुंच जाती है जहां मदन काम करता था। मालिक, अरे आज मदन काम पर नहीं आया, यहाँ कितना नुकसान हो रहा है उसके बिना। रमा, सेठ जी उनका एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये मांग रहे हैं। मालिक, ओहो, लेकिन मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं। तुम एक काम करो, ये 10,000 रुपये रख लो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। रमा, लेकिन 10,000 से क्या होगा सेठ जी? मालिक, मैं इतना ही कर सकता हूँ। रमा रुपये लेकर अस्पताल पहुँच जाती है। रमा, डॉक्टर साहब ये पैसे आप रख लीजिए, मैं कल तक बाकी पैसे का इंतजाम कर दूंगी। अगले दिन सुबह रमा अस्पताल जाने के लिए निकलती। रास्ते में मंदिर देखकर वह शिवजी जी के पास चली जाती है। रमा, भगवान आज मुझे पैसे जमा करने हैं, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, अब सब आपके ही हाथ में है, मेरी पति की रक्षा करो प्रभु। रमा कुछ देर मंदिर में बैठकर रोती रहती है, उसके बाद वह बाहर आ जाती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है। रमा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बच्चा, मेरे माता पिता खो गए हैं, क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकती हो? रमा, लेकिन मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगी? तुम एक काम करो, मेरे साथ अस्पताल चलो, वहाँ से हम पुलिस स्टेशन चलेंगे, पुलिस तुम्हारे माता पिता को ढूंढ लेगी। रमा उस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुँच जाती है, लेकिन तभी अस्पताल के दरवाजे पर ही उस बच्चे के माँ बाप मिल जाते हैं। माँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे को ढूंढा। रमा, कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका बच्चा मिल गया, यही काफ़ी है। पिता, आप अस्पताल में कैसे आई हैं? रमा ने उन्हें सारी बात बता दी। पिता, कोई बात नहीं, आप यह पैसे रख लीजिए और अपने पति का इलाज करवा लीजिए। रमा पैसे लेकर अंदर जमा करने चली जाती है। वह डॉक्टर को पैसे देकर बाहर आती है, तब तक दोनों माता पिता वहां से चले जाते हैं। उसी दिन मदन का ऑपरेशन हो जाता है और वह कुछ ही दिनों में ठीक होकर घर आ जाता है। कुछ दिन बाद मदन, रमा और मोहन तीनों भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। रमा, भगवान आपकी कृपा से मेरे पति ठीक हो गए हैं। रमा जब मूर्ति को और देख रही थी तो भगवान शिव और माँ पार्वती में उसे वही माता पिता दिखाई दिए जो अस्पताल में मिले थे। यह देखकर रमा रोने लगी। रमा, भगवान आप स्वयं मेरी मदद करने आए और मैं आपको पहचान ना सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। रमा ने यह बात मदन को बताई। तीनों उस दिन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगे। मदन अब उसी होटल में काम करने लगा था। इस तरह तीनों भोलेनाथ की कृपा से खुशी खुशी रहने लगे। हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये कहानी भोलेनाथ की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को शेयर करें। हर हर महादेव।
हेलो दोस्तों, शिव जी की कहानी एक और लेकर आया हूँ। इस कथा के बिना अधूरा है सोमवार का व्रत। भगवान शिव पूरी करेंगे सभी इच्छाएं। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समृद्धि है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत कथा पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं सोमवार व्रत की कथा। मैं आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाता हूँ। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र को भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। साहूकार को मिला संतान प्राप्ति का वरदान। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार को मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्हें बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार के पुत्र का कुछ ऐसे हुआ विवाह। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसने तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा और कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्योंकि ना उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के विवाह करा दूं,
विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोग वंश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। शिवजी की कृपा से जीवित हो उठा साहूकार का बेटा। जब शिवजी मृतक बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मृत भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुण्य आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। सबकी मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है, कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हेलो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, शिवजी जी का सच्चा भक्त कौन है? एक शिव भक्त की कहानी। सोने का थाल की कहानी। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिवजी जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। सावन का महीना था। दूर दूर से कांवड़ियों कांवड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था।
तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुईं और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगा। भविष्यवाणी। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने थाल इस स्थान पर रख और वहाँ से निकल गए। इसी प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल इस स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। महात्मा और भक्त पधारे। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिवजी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इसी किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना खाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में उसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम्हें ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीने ने एकाध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं काय का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों को बहुत आग्रह करने पर आखिरकार उस भोले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया।
जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। यह देख सब लोगों में खुशियाँ की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो। अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सकारात्मक और आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरे का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव को दर्शन धूल के बराबर है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में करके बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें और लाइक करें। भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, मैं और एक कहानी लेकर आया हूँ आपके लिए भगवान शिव जी की। भगवान शिव का भक्त। एक गांव में संजीव अपने पिता भानु प्रताप के साथ रहता था। संजीव के पिता बहुत धनवान थे, लेकिन संजीव बहुत सीधा साधा था। उसे पैसों का लालच नहीं था। भानु प्रताप चाहते थे कि उनका बेटा उनका व्यापार संभाले, लेकिन संजीव भगवान भोलेनाथ का भक्त था। वह उनकी सेवा में लगा रहता था। एक दिन भानु प्रताप ने संजीव से कहा, बेटा मैं चाहता हूँ तू मेरा व्यापार संभाल ले तो मैं तेरा विवाह करा दूँ। यह सुनकर संजीव ने कहा, पिताजी मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, इसलिए ना तो मैं आपका व्यापार संभालना चाहता हूँ, ना ही विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर भानु प्रताप सोच में डूब गए। अगले दिन भानु प्रताप ने यह बात अपने एक मित्र घनश्याम को बताई। तब उसने भानु प्रताप से कहा, तुम अपने बेटे का विवाह किसी होशियार पढ़ी लिखी कन्या से करा दो। वह तुम्हारे व्यापार को, बेटे दोनों को संभाल लेगी। कुछ दिन बाद भानु प्रताप ने एक सुयोग्य कन्या देखकर संजीव का विवाह कर दिया। कविता एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसने घर में आते ही पूरे घर को संभाल लिया। एक दिन संजीव मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी कविता ने कहा, आप हर दिन मंदिर जाते हैं, इससे अच्छा है मंदिर शाम को जाया कीजिए। सुबह मेरे साथ चलिए, दुकान खोलिए, व्यापार का ध्यान दीजिए। यह सुनकर संजीव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह बिना कुछ कहे मंदिर चला गया और भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, बाबा मेरे पिताजी ने बिना मेरी मर्जी के विवाह के चक्कर में फंसा दिया।
अब तो मेरे लिए आपकी पूजा करना भी मुश्किल हो रहा है। संजीव अगले दिन जैसे ही मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ, कविता ने उसका रास्ता रोक लिया और बोली, मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, मैं भगवान को नहीं मानती हूँ। आजकल तो पैसा ही भगवान है। अपने भोलेनाथ को छोड़कर मेरे साथ दुकान पर चलिए, मैं आज आपको मंदिर नहीं जाने दूंगी। अगर जाना ही है तो शाम को चले जाना। संजीव को बहुत गुस्सा आया। उसने कविता से कहा, मैंने पिताजी से विवाह के लिए पहले ही मना कर दिया था। मैं अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ूंगा, फिर तुम क्यों जिद कर रही हो? लेकिन कविता नहीं मानी। हार कर संजीव को उसके साथ दुकान पर जाना पड़ा। दुकान पर कविता कपड़े बेच रही थी, लेकिन संजीव का मन दुकान पर नहीं लग रहा था। वह आज मंदिर नहीं गया था, इसलिए वह बहुत परेशान था। तभी दुकान पर एक बुढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने संजीव से कहा, बेटा मेरे कपड़े फटे हुए हैं, आगे सर्दी का मौसम भी आने वाला है, क्या तुम मुझे एक कुर्ता दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। संजीव को उस पर दया आ गई। उसने तुरंत एक कुर्ता उस बुढ़े आदमी को दे दिया। तभी कविता ने उसे रोकते हुए कहा, आप यह क्या कर रहे हो? बिना दाम लिए इसे कपड़े दे रहे हैं। यदि हमने ऐसा किया तो हम बहुत नुकसान हो जाएगा। कविता उस बूढ़े आदमी से कहा, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, पूरे दाम लिए बगैर हम कुर्ता नहीं देंगे। यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी वापस चला गया। लेकिन संजीव को उस पर बहुत तरस आ रहा था। दोपहर के समय उसने कविता को खाना बनाने घर भेज दिया और वह कुर्ता लेकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढने निकल गया। काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब वह नहीं मिला तो वह शिवजी के मंदिर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर वही बूढ़ा आदमी बैठा है। संजीव ने उसे आवाज़ दी, बाबा ओ बाबा, देखिए मैं आपके लिए कुर्ता लाया हूँ। बूढ़े आदमी ने संजीव की आवाज़ सुनी और वे उठकर मंदिर के पीछे चले दिए। संजीव आवाज़ देते देते उनके पीछे पीछे चल दिया। मंदिर के पीछे जाने पर उसने देखा वह बूढ़ा आदमी खड़ा था। संजीव ने उसे कहा, बाबा मैं आपके लिए दुकान से चुरा कर कुर्ता लाया था, आपको मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, जल्दी से यह कुर्ता ले लीजिए दुकान पर। यदि मेरी पत्नी आ गई तो उसे सब पता चल जाएगा। यह कहकर वह उस बूढ़े आदमी को कुर्ता देने लगा। तब उन्होंने कहा, बेटा कुर्ता तो बहाना था, मैं तो केवल तुझे देखने आया था, तू हर दिन मुझे मिलने आता था, आज नहीं आया तो मैं तुझसे मिलने खुद आ गया था। यह सुनकर संजीव ने कहा, लेकिन बाबा मैं तो पहली बार आपसे मिला हूँ। तभी वह बूढ़ा आदमी भगवान भोलेनाथ के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, जैसे भक्त मुझसे मिलने का इंतजार करते हैं वैसे ही मैं भी भक्तों का इंतजार करता हूँ। भगवान शिव को साक्षात सामने देखकर संजीव उनके पैरों में गिर गया और बोला, बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मूर्ख आपको पहचान नहीं सका, आपको मेरे कारण इतना कष्ट झेलना पड़ा। तभी संजीव के कानों में किसी ने रोने की आवाज़ पड़ी। उसने पलटकर देखा तो कविता वहाँ खड़ी रो रही थी। वह भी बाबा के चरणों में गिर गई। उसने कहा, बाबा अपनी शिक्षा के घमंड में मैंने आपका अपमान किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। इन्हीं आपकी पूजा करने से रोककर मैं बहुत बड़ी भूल की है, मेरे कारण आपको कष्ट हुआ है, मुझे सज़ा दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे अंदर भक्ति जगाने का यही उपाय था। अब तुम दोनों
अपना सांसारिक धर्म पालन करते हुए मेरी भक्ति करो। यह कहकर भगवान अर्थ ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद कविता ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो गुस्से में आपको ढूंढते हुए मंदिर आई थी। मुझे पता था कि आप यहीं आए होंगे, लेकिन आज आपके पुण्य के कारण मुझे पापी को भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए। इसके बाद ये दोनों व्यापार के साथ साथ भगवान की भक्ति करने लगे। लो दोस्तों, मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो। हर हर महादेव। शिवजी और सोने का शिवलिंग। मोहनपुर गांव में शिवम एक चौकीदार था। वह रात भर गांव की गलियों में लाठी लेकर आवाज़ लगाता घूमता था। इसके चलते गांव वाले चैन की नींद सोते थे। वह रात को अपना खाना लेकर निकलता और शिवजी के मंदिर जाता था। रात के समय जब पुजारी जी मंदिर बंद करते तब वह अपने काम पर निकल जाता था। एक दिन पुजारी बाबा ने उससे पूछा, पुजारी शिवम, यह सभी गांव वाले सुबह मंदिर आते हैं और तू रात को मंदिर आता है, उसके बाद मंदिर बंद होने तक बैठा रहता है। शिवम, पंडित जी, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता मैं अपने काम पर नहीं जा सकता। दूसरा, जब तक भगवान बैठे रहते हैं मुझे गांव की चिंता नहीं है। जब से सो जाते हैं तब मैं गांव की रखवाली करने निकलता हूँ। पुजारी, तुझे इतना विश्वास है शिव जी पर? शिवम, हाँ पंडित जी, मेरा विश्वास अटूट है। इस तरह समय बीत रहा था। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी आए और पुजारी जी से बोले, पंडित जी, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहता हूँ। पंडित जी सेठ जी की पूजा करवा देते हैं। पंडित जी, भगवान ने चाहा तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसे लेकर मंदिर में दर्शन करने अवश्य आना। 1 साल बाद सेठ जी के घर बेटा पैदा होता है। वे अपनी पत्नी व बच्चे के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं। सेठ जी, पंडित जी, भोले बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। यह सुनकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सेठ जी कहते हैं, पंडित जी, मैं इस शिवलिंग की जगह सोने का शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। पंडित जी, यह आप क्या कह रहे हो सेठ जी? यह शिवलिंग बहुत पुराना है, हम इसे हटा नहीं सकते, और अगर अपने सोने का शिवलिंग स्थापित कर दिया तो इस खबर के फैलते ही शिवलिंग चोरी होने का खतरा बढ़ जाएगा। सेठ जी, लेकिन पंडित जी, मैंने निर्णय कर लिया है, आप कोई उपाय बताइए। पंडित जी, ठीक है, मैं गांव वालों से सलाह करके आपको बताऊंगा, आप 2-3 बाद आएं। रात को पंडित जी शिवम से बात करते हैं। शिवम, पंडित जी, आप चिंता न करें, भोलेनाथ पूरे संसार की रक्षा करते हैं। क्या अपने शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कहिए इस शिवलिंग को ही सोने से मंडवा दें। इससे यह शिवलिंग सोने का दिखने लगेगा और इसे हटाना भी नहीं पड़ेगा। पंडित जी, लेकिन चोरों की नज़र में तो यह सोने का शिवलिंग होगा, उन्हें थोड़ी पता होगा कि यह पत्थर का है। शिवम, आप उसकी चिंता मत कीजिए, जब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। पंडित जी अगले दिन सेठ जी को सब बात बता देते हैं। सेठ जी शिवलिंग पर सोना लगवाने का काम शुरू करवा देते हैं। 1 महीने में शिवलिंग सोने का दिखने लगता है। एक दिन पंडित जी शिवम को बुलाते हैं। पंडित जी, शिवम, तुम्हारी बात मानकर मैंने सेठ जी से शिवलिंग पर सोने तो मढ़वा दिया, लेकिन रात में इसकी रखवाली तुम्हारी जिम्मे है। शिवम, पंडित जी, वैसे तो मेरे रहते पूरे गांव में चोरी नहीं हो सकती,
लेकिन फिर भी मैं मंदिर का विशेष ध्यान रखूँगा। एक दिन रात को शिवम मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा मंदिर के द्वार खुले हैं और एक आदमी शिवलिंग के पास कंबल ओढ़कर बैठा है। शिवम उसके पास पहुंचा। शिवम, तू कौन है और मंदिर का द्वार कैसे खुला? चोर है क्या तू? आदमी, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं केवल यह सोना हटाना चाहता हूँ। तुम इस सोने को ले जाओ। शिवम, क्या मतलब? इस सोने को क्यों हटा रहे हो? आदमी, यह सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह सोना तुम ही ले जाओ। शिवम, आप कौन हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी वह आदमी भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाता है। शिव जी, मेरे और मेरे भक्तों के बीच में यह सोने की दीवार खड़ी कर दी है। मेरे भक्त जो भी श्रद्धा से पूर्ण करते थे इस सोने पर ही रह जाता है, मुझ तक नहीं पहुंच पाता और ना मेरे भक्त मेरे दर्शन कर पा रहे हैं। शिवम यह सुनकर भगवान के पैरों में गिर जाता है। शिवम, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अज्ञानी समझ नहीं पाया, आप तक जल भी नहीं चढ़ा पाया, मैं अभी इस सोने को हटा देता हूँ। यह कहकर शिवम उस सोने को हटा देता है। भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर अत्यंत ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब मंदिर खुलता है तो पंडित जी यह सब देखकर शिवम से पूछते हैं। शिवम उन्हें सारी बात बताता है। पंडित जी उसी समय सेठ जी को बुलाते हैं। भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी जिद के कारण मैंने आपकी पूजा में बाधा डाली। उस दिन से मंदिर में पहले की तरह पूजा होने लगी। सेठ जी ने वह सोना गरीबों में बांट दिया। दोस्तों, ये शिव जी की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।